तुम्हें गए काफी अरसा बीत गया है, मगर ऐसा लगता है तुम आज भी मेरे आसपास ही कहीं हो। जब तुम थे तो तुमसे 2-4 बातें कर लिया करती थी, पर अब तो ये डायरी ही है जिससे मैं बातें किया करती हूँ। आज बड़े दिन बाद जब मैंने तुम्हारी किताबों की अलमारी में लगे जाले साफ किए तो देखा किताबों पर भी धूल की परत जम गई है। मैंने सोचा उन्हें भी साफ कर देती हूँ। तभी कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ एक किताब से नीचे गिर गई। मैंने उन्हें उठा के वापस किताब में रखना चाहा तो किताब के उस पन्ने पर मेरी निगाहें रुक गई। डंडा, जहाँ तुमने प्यार से मेरा और अपना नाम लिखा था, डंडा, और उसे दिल में कैद किया था वैसे ही जैसे आज तुम मेरे दिल में हो। मुझे याद है ये किताब मैंने ही तुम्हें दी थी, क्योंकि तुम्हारी किताब कहीं खो गई थी और एग्जाम भी आने वाले थे। मगर बाद में तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी किताब मिल गई है तो मैं अपनी किताब ले लूं। और फिर तुमने मेरी किताब में अपने प्रेम का इजहार पत्र रखा था और हम दोनों के नाम लिख के दिल बनाया था। मुझे भी तुम पसंद थे। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, पर दिल ही दिल में तुम्हें चाहने लगी थी। तुम्हें छुप छुप के देखा करती थी। जिस दिन तुम कॉलेज नहीं आते थे मेरा मन नहीं लगता था। अगर तुम पहल नहीं करते तो शायद मैं कभी तुमसे कह ही नहीं पाती कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे प्रेम पत्र को मैं दिन में कई बार पढ़ती थी। ऐसा लगता था जैसे ये कागज नहीं तुम खुद हो। मुझे याद है एक दिन मैं अपनी इसी किताब को लेके बिस्तर पर लेटी थी और किताब के पन्नों के बीच तुम्हारा प्रेम पत्र खोल के पढ़ रही थी और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। डंडा, फिर सुबह जब माँ आई तो उन्होंने ये पत्र देख लिया और पिताजी को बता दिया। फिर घर में जो हंगामा हुआ कि पूछो मत। मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया गया। लेकिन तुम्हें जैसे ही पता चला ये सब, तुम अगले दिन ही अपने मम्मी पापा को लेके मेरे घर आ गए और मेरे माँ पापा से मेरा हाथ मांग लिया। राधिका अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपनी डायरी में ये सब बातें लिख रही थी। आज सुबह जब उसने अपने कमरे की सफाई की थी तो उसी एक किताब और कुछ फूल मिले थे जो आज से 50 साल पहले उसके प्रेमी ने उसे दिए थे। राधिका एक मध्यम परिवार की लड़की थी। 4 बहनों और एक भाई में दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ी उसकी एक बहन थी और भाई सबसे छोटा था। उसके पापा एक प्राइवेट मिल में काम करते थे और उसी से परिवार का गुजारा हो रहा था। गांव में रहने के कारण राधिका को भी गांव की बाकी लड़कियों की तरह ही मान मर्यादा में रहना पड़ता था। राधिका का रंग गोरा था, आंखें गहरी काली थी, नाक नक्श तो ऐसे की जैसे भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया हो और उस पर लंबे काले कमर तक के बाल। कोई भी एक नजर में ही उसका दीवाना हो जाए। अमन भी राधिका के इसी रूप को देख के पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा था। अमन राधिका के शहर में ही रहता था और राधिका जिस कॉलेज में थी अमन ने भी वहीं एडमिशन लिया था। दोनों क्लास फेलो थे। एक दिन अमन की नजर राधिका पर पड़ती है। राधिका अपनी सहेलियों के साथ हंसते मुस्कुराते क्लास में आई थी। अमन ने जैसे ही उसे देखा वो तो उसी वक्त राधिका का हो गया था, मगर उसने इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुरंत ही जाके अपने प्यार का इजहार कर दे। तो अमन ने पहले राधिका से दोस्ती की, फिर 1 साल तक दोनों की दोस्ती चली। उसके बाद एक दिन अमन ने हिम्मत करके राधिका को उसकी किताब में अपना प्रेम पत्र दिया, जिसे पाके राधिका खुश तो बहुत थी, लेकिन उसकी माँ ने ये पत्र देख लिया और घर में हंगामा हो गया, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार में इस तरह लड़की का प्रेम करना और प्रेम विवाह करना ठीक नहीं माना जाता और ज्यादातर फैसले घर के बड़े बुजुर्ग लेते हैं, जैसे बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका करियर। तो राधिका को भी अपना मनपसंद साथी चुनने का कोई अधिकार नहीं था। वो तो अमन के माँ पापा थोड़ा खुले विचार के थे, तो अमन के कहने पर राधिका के माँ पापा से बात करके दोनों की शादी करा दी। दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशी से बीतने लगी। एक लड़का हुआ, उसे पढ़ाया लिखाया। लड़का जब बड़ा हुआ तो नौकरी करने परदेश चला गया। फिर एक दिन उसकी भी शादी की बहू आई। वो भी कुछ दिन ही अमन और राधिका के साथ गांव में रही। उसके बाद बेटे के साथ परदेश चली गई। घर में अमन और राधिका ही बचे, एक दूसरे का सहारा। समय के साथ साथ दोनों भी बूढ़े हो गए। फिर एक दिन अमन की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। अब बूढ़ी राधिका अकेले ही घर में थी। कुछ दिन बाद उसने कुछ लड़कियों को अपने घर में किराए पर रख लिया, जिससे मन लगा रहे। लेकिन वो लड़कियां भी अपने काम पर चली जाती और वापस थकी हारी आती और सो जाती। तो राधिका ने अपनी डायरी को ही अपने अकेलेपन का साथी बना लिया था और उसी से बातें किया करती थी।